करोड़ों सनातनियों के आस्था के संरक्षक मोदी जी कल बागेश्वर धाम आ रहे हैं। कल 23 फरवरी 2025 को रविवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कल बागेश्वर धाम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? ऐसी क्या बात है कि मोदी जी कल बागेश्वर धाम आ रहे हैं? पहली बात, ये संघर्षशील लड़का है जो अभी भी संघर्ष कर रहा है। बाबा बागेश्वर एक चमत्कारी बाबा, जिन्हें पूरी दुनिया चमत्कारी बाबा के नाम से जानती है, और मैं भी कहता हूँ कि ये चमत्कारी बाबा हैं। ये चमत्कार है कि एक गढ़ा गांव का मामूली सा गरीब लड़का, जिसके पास पहनने को एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, एक कपड़ा था जिसे वो रात को धोता था, सुबह पहनकर स्कूल जाता था, वो गरीब लड़का आज इस लायक हो गया है कि प्रधानमंत्री जी को अपने गांव में निमंत्रित कर सके, और प्रधानमंत्री जी ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। 3 बार बाबा बागेश्वर की मुलाकात हो चुकी है नरेंद्र मोदी साहब से, मुझे याद आ रही है। और ये गरीब लड़का जिसके पास रहने को एक 8 बाई 10 का रूम था, आज इस लायक हो गया है कि 26 फरवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण दिया इसने बाबा बागेश्वर आने के लिए, और वो आ रही हैं, उन्होंने स्वीकार किया। यही चमत्कार, चमत्कारी बाबा तो है ही बाबा बागेश्वर। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक गरीब लड़का जिसका एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, बीए संस्कृत से कर रहे हैं ये, लेकिन रेगुलर न स्कूल जा पाना न कॉलेज जा पाना, अभाव में बीता हो जिसका बचपन, वो लड़का आज अपने गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा और निमंत्रण स्वीकार किया गया। ये चमत्कार ही तो है। ये मैंने इतने सारे किताब पढ़े। मैं ये बता दूं कि मैं खुद ही 4 जुलाई 2024 को मैं बागेश्वर धाम गया था। 3 दिन में वहाँ था, 4, 5 और 6। 3 दिनों में मैं बहुत बार बाबा बागेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 6 गिफ्ट दिए, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। मेरा बहुत करीबी रिश्ता है उस बच्चे से, बहुत करीबी। मेरा जीवन बदल दिया बाबा बागेश्वर ने। और सबसे जरूरी बात है कि मैं इतनी सारी किताब पढ़ते रहता हूँ। मोटिवेशनल बुक्स बहुत है मार्केट में, सैकड़ों है, और आज से नहीं, बहुत साल से, 30-40 साल से, 90 के पहले भी मोटिवेशनल बुक लिखे गए थे। हमको था 80 के बाद से बहुत सारे बुक्स लिखे गए, कैसे अमीर बने, कैसे अमीर बने। बाबा बागेश्वर ने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी, न तो उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा, न उन्होंने द सीक्रेट पढ़ा होगा। उन्होंने क्या पढ़ा कि 251 बेटियों का विवाह करवाने जा रहे हैं। एक बेटी का विवाह कराने में 1 लाख से ऊपर खर्च है, तो 251 बेटियों का विवाह कराने में 3-4-5 करोड़ तो खर्च है। ये कैसे कमा लिया 3-4-5 करोड़ बाबा बागेश्वर ने? कौन सा किताब पढ़ लिया, कौन सा मोटिवेशनल बुक पढ़ लिया? हम तो इतने सारे बुक पढ़ते हैं। मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था, द सीक्रेट पढ़ा था, और भी क्या क्या किताब था उस समय, बहुत सारा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कौन सी किताब पढ़ी कि आज वो 251 बेटियों के विवाह करवाने लायक हो गए? और आज ही नहीं, 6 साल से, पिछले 6 साल से, ये 7वां साल होगा जब उन्होंने महाशिवरात्रि पर बेटियों का विवाह करवाया। पहले 11 बेटी, फिर 21 बेटी, फिर 51, फिर 101, 151, 201, 251, और उनमें से 108 आदिवासी बेटियां हैं और बाकी 151 अन्य बेटियां हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं? यही तो चमत्कार है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि वो आपका भूतकाल देखते हैं, आपका भविष्यकाल देखते हैं, आपका वर्तमान देखते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक लड़का, मामूली सा लड़का जिसे ठीक से अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता है, दुनिया के किसी भी देश में अगर पूछा जाए कि डू यू नो बाबा बागेश्वर, वो बोलेंगे हाँ, वो बहुत बहुत पावरफुल लड़का है। वो किसी भी देश में, अमेरिका में जाइए या अफ्रीका में जाइए, आप बाबा बागेश्वर का नाम लेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई आपको बता देगा। विश्व प्रसिद्ध हो जाना मात्र 27 साल की उम्र में, ये चमत्कार ही तो है। और इसका रहस्य सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना, और सुबह से रात तक तप करना। जन्म से ही, बचपन से ही ये लड़का गांव-गांव में पूजा पाठ करवाते थे बाबा बागेश्वर। 5 रुपये मिल जाता था पूजा पाठ कराने का। उसी 5 रुपये में बताते हैं कि भाई बहनों के लिए पार्ले जी बिस्कुट, चीनी, चाय पत्ती ला करके, कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं मिलता था, चावल के आटे का रोटी बनाकर खाते थे। और ये गरीब लड़का प्रतिदिन 1-2 लाख आदमी को 2 बार भोजन करवा रहा, ये चमत्कार है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा है। जो बच्चा स्वयं ही कभी 5-6 रोटी एक साथ नहीं खा पाया होगा, आज वो लाखों आदमी को, अब मंगलवार शनिवार की भीड़ मैंने देखी है,
2 लाख 3 लाख लोग पहुंच जाते हैं, सबको 2 बार भोजन करवाना चमत्कार ही तो है। और इन चमत्कारी बाबा के पास आ रहे हैं करोड़ों करोड़ों सनातनियों के आस्था के संरक्षक मोदी जी, और 3 दिन बाद आएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। ये सबसे बड़ी बात है कि इस देश के सबसे, और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने अपने मंदिर की कमाई से, बालाजी हलवानी के पास जो चढ़ावा चढ़ता है सॉरी, उसी पैसा से वो बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, उसी पैसा से वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और उसी पैसा से वो 251 बेटियों का विवाह करवाएंगे, और उसी पैसा से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बाबा बागेश्वर धाम में, ग्राम गढ़ा, छतरपुर जिला। और बड़े कैंसर हॉस्पिटल का इसलिए निर्माण करना पड़ रहा है कि बहुत खर्चीला बीमारी है ये, लोग उसका खर्च नहीं उठा पाते हैं, वहाँ मुफ्त इलाज हो, ऐसा प्रयास है बाबा बागेश्वर का। अगर वहाँ की कमेटी जांच करेगी, अगर वो आदमी सचमुच गरीब है, खर्च उठाने के लायक नहीं है, तो उसे रहने और इलाज दवाई मुफ्त दिया जाएगा बागेश्वर धाम के आए हुए चढ़ावे से। ये बहुत बड़ा प्रयास है। लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं पूरे देश का, उतना पैसा नहीं उनके पास, खर्च ना हॉस्पिटल का खर्च है उनके पास, ना बेड चार्जेज है, ना डॉक्टर का फीस है, ना उनके पास दवा का खर्च है। ऐसे में बागेश्वर धाम एक ऐसा जगह होगा जहाँ कैंसर मरीज, एक तो वहाँ बाबा बागेश्वर स्वयं भू हनुमान जी वहाँ पर हैं, उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत सारी सुविधा मिलेगी। इसी अस्पताल के उद्घाटन नहीं है, शिला पूजन होता है ना, भूमि पूजन बोलते हैं हम लोग, तो कल कैंसर हॉस्पिटल का शिला पूजन होगा, जिसको कहा जाए फाउंडेशन बुनियाद रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा। उस अवसर पर कल 23 फरवरी को रविवार को मोदी जी पधार रहे हैं बागेश्वर धाम में। उनके आज ये देखिए, बाबा बागेश्वर एक ऐसा लड़का जो 2 साल में ऊंचाई पाई उन्होंने। पिछले साल तो मुझे पता चला, 2024 के मई महीने में मैं पटना गया था, 2024 के शुरू में मुझे पता चला कि ऐसा कोई लड़का है बाबा बागेश्वर, या 2023 का दिसंबर में मुझे पता चला। मेरे बच्चों को पहले से मालूम था, मेरी बेटी को पहले से मालूम था बाबा बागेश्वर कौन है, मेरे बेटा को मालूम था, मुझे बहुत बाद में पता चला। तो 2022 या 23 में ये लड़का फेमस हुआ, मेरे लिए 2024 में हमको पता चला, और 2 साल में पूरी दुनिया में छा गया। आज उनके 70-80 लाख फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, 70-80 लाख यूट्यूब पर हैं, और लाइव शो होता ही है, और करोड़ों लोग, मुझे लग रहा है कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ से अधिक लोग बाबा बागेश्वर से प्रेम करते हैं, और उसके अनुपात में 100-200 करोड़ लोग उनसे नफरत करते हैं। आने वाले युग में भगवान ने अगर उस बच्चे की उम्र अगर 100 साल कर दी, अगर 100 साल तक बाबा बागेश्वर रह गए, तो दुनिया में हर घर में उस बच्चे का पूजा होगा। हम तो करते हैं, मेरे घर में उनका 8-10 फोटो लगा हुआ है। मतलब ये निकला कि बाबा बागेश्वर का जोर इस बात पर है कि हम सब रात को सोएं तो सीताराम 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 बोलते हुए सो जाएं। सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ करें, जब भी समय मिले श्री रामचरितमानस का पाठ करें, जब भी समय मिले अपने घर के पास के मंदिर में जाएं, हो सके तो मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं। पंचमुखी हनुमान जी का परिचय भी मुझे बाबा बागेश्वर ने ही करवाया। आज भी मंगलवार था, आज मैं गया था पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करने, पाथर्डी कोलवासरी में जो मंदिर है वहाँ। हर मंगलवार शनिवार को मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, और मैं तो प्रतिदिन ही मंदिर चले जाता हूँ हनुमान जी का, मुझे ज़्यादा कुछ काम धाम तो रहता है नहीं। पर यही संदेश बाबा बागेश्वर का था, गरीबों की का सहायता करो, गरीबों का हेल्प करो, मंदिरों को, सनातन धर्म का सम्मान करो, सनातन धर्म का मान सम्मान को बढ़ाया जाए, देश में दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार हो। बाबा बागेश्वर के कुछ काम ऐसे हैं जिससे कि करोड़ों सनातनी तो नहीं कहूँगा, हिंदू उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि ये इनका डिमांड रहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जबकि सभी जानते हैं कि शुरू से लेकर के 1975 तक ये हिंदू राष्ट्र ही तो था, जहाँ संविधान के पहला पेज में भगवान श्री राम का फोटो हो, क्या बताता है, जहाँ भगवान राम का जन्म हो, जहाँ पर गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने कहा हे राम,
तो जब से दुनिया बनी है तब से 1975 तक ये भारत हिंदू राष्ट्र ही तो था। उसके बाद ये सेकुलर हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। खैर ये एक दूसरा मामला है। आज तो इतना ही कह सकते हैं कि कल 23 फरवरी को मोदी जी आ रहे हैं बागेश्वर धाम में, और 26 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति आ रही हैं बागेश्वर धाम में बेटियों के विवाह में। इस अवसर पर मुझे बहुत बहुत इंतजार है। आप सब भी अगर हो सके बागेश्वर धाम पधारें। ये बागेश्वर की तरफ से आप सभी को निमंत्रण है। आप सभी ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।